इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करती है, केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है, भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबी हुई है और इस तरीके के खेल करती है जिससे उनका राजस्थान और राजस्थान के अस्तित्व, राजस्थान का मान सम्मान, उससे जनता के भावनाओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो जैसे मोदी जी कहते हैं ना, मैं तो क्लियर कट व्यापारी हूं, तो उनकी पर्ची क्लियर कट व्यापार के लिए आती है कि फायदा किस में। ये जो आप चंदे की बात कह रहे हैं, ये किसको दिया गया और इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी तो भाई साहब या तो बीजेपी का जो चिट्ठा है जिसमें आया है उसमें पता चले, मेरे पास जो रिपोर्ट है अगर गलत है वो सुबह अरुण चतुर्वेदी जी तो अब कैसे करेंगे, और हमने तय किया है कि अरुण चतुर्वेदी जी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, इसलिए उनका मान सम्मान रखते हुए वो कभी भी कोई भी प्रेस में बात करेंगे तो कांग्रेस के हम लोग उसका कोई जवाब नहीं देंगे। कौन? बीजेपी नहीं देती ये? अरे भाई साहब, डाटा का तो भंडार हूं मैं। डाटा तो जब नियति ठीक हो दे दूंगा भाई साहब। राजस्थान की जीवन रेखा का विनाशकाल, 100 मीटर का नियम अरावली का डेथ वारंट, जल जंगल और जमीन का विषैलीकरण, अमृतकाल में घुलता जहर, सिलिकोसिस मजदूरों की सांसों का सौदा, ये सारी चीजें हैं भाई साहब, लंबी चौड़ी चीजें। कौन कौन? कांग्रेस ने किया तो नहीं। एक बात बताओ, पहले जब ये सरकार बनी थी, पहले 10 दिन के अंदर सघन अभियान अवैध माइनिंग को लेकर के चला गया कि नहीं चला गया? अब क्या चल रहा है 10 दिन बाद में? सब सेटिंग हो गई, मंथली तय हो गई, और बस सोफे वाले कमरे में बैठा करके चाय नाश्ता कराते हैं, चाय पे लस्सी, लस्सी पे कॉफी। ये सुना नहीं हमने, चाय पे लस्सी, लस्सी पे कॉफी, लेकिन यहाँ राजस्थान में होता है। बीजेपी का जो गवर्नमेंट का सर जो डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग सर रेवेन्यू उनको बढ़ानी है हर चीज में। माइनिंग भी एक ऐसा सेक्टर है जिसको देख रहे हैं कि उसमें रेवेन्यू इनको इंक्रीज करनी है। इस साल की जो एस्टिमेटेड माइनिंग का रेवेन्यू देख रहे हैं 12,280 करोड़। एफआरपीए इस साल टच करेगा 36 पॉइंट समथिंग, यानी कि 4% आप बचोगे। अब इसके अकॉर्डिंग सर ये जो सारी एक्सरसाइज जो हो रही है उनके अकॉर्डिंग हमें माइनिंग के लिए कोई ना कोई ऐसे रेवेन्यूज तो बनाने पड़ेंगे जहाँ पर हमारा रेवेन्यू शॉर्टअप हो, ताकि हम एफआरपीए की जो लिमिट को टच करने वाले हैं उससे हम थोड़ा सा बचें। कोई आदमी अगर भूखा रहे तो अपने माँ बाप को बेच करके तो अपनी पेट की आग नहीं बुझा सकता। क्या ये नियम है? क्या रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इनको जो भ्रष्टाचार है, अवैध माइनिंग है, अवैध बजरी दोहन है, उनको नहीं बढ़ाना चाहिए? जो माइनिंग हो रही है, लीगल पट्टे हैं वो भी, 90% अवैध माइनिंग कर रहा है। आज बजरी में 7 सीआई को सस्पेंड किया। ये खेला आज नया है क्या? 2 साल से चल रहा था। कितने एसपी पे कार्रवाई की, कितने आईजी पे कार्रवाई की, और क्या ये 7 सीआई अकेले ही अवैध माइनिंग के व्यापार में संलिप्त थे? अब 11 हो, ये तो 1100 भी कम पड़ जाएंगे, और इनके मंत्री आएंगे, इनके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट आएंगे, एसपी आएंगे, आईजी आएंगे, और मुख्यमंत्री जी खुद इस जद में आ सकते हैं क्योंकि वो खुद खान मंत्री हैं। तो जब खुद मुख्यमंत्री खनन मंत्री हो और खनन में घोटाला हो रहा हो, तो फिर जिम्मेदारी किसकी तय करेंगे? जनता पूछना चाहती है, जवाब दें मुख्यमंत्री जी। किसको? भाई साहब, कोर्ट भी सेटिंग कर ली इन्होंने। ये पंचायत राज के चुनाव 5 साल से 6.5 साल हो गए,
हम यहाँ कोर्ट में गए, 12 महीने फैसला नहीं दिया, फिर कहा अप्रैल तक का समय दे दो। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट गए, बेचारे नहीं करा सकते, अभी अपरिपक्व मुख्यमंत्री है, दे दो अप्रैल तक का समय। और मैं लिख के दे रहा हूं, पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव नहीं करा सकते। अभी एक मजेदार बात बताता हूं, जो इनका पंचायती राज के, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों के और जिला परिषदों के वार्ड के प्रकाशन का दिन है, वो आज समय सीमा समाप्त हो रही है। 8 तारीख का आदेश निकाला था, 2 सप्ताह का समय दिया था, आज आखिरी दिन है। और जो पंचायतें, पंचायत समितियां बनाई गई, उनमें सैकड़ों गलतियां हैं। गांव के नावों की भी हैं, गांव उल्टे सीधे भी जोड़ दिए, कई गांव 2 जगह भी दे दिए, कोई पंचायत नहीं है वो भी कर दिए। उनका संशोधन लेटर भी आज की तारीख तक जारी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अगर मेरे को चैलेंज करें तो मेरे को जवाब दे दें, वो लेटर दिखा दें कि हमने संशोधन जारी कर दिया है। आज हमारी वार्डों के पुनर्सीमांकन की आखिरी तारीख थी, और वो दिखा दें, मैं मान जाऊंगा कि ये कुछ कर रहे हैं। इनके तो भाई साहब है, पोपा भाई का राज है। इसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा आपको क्या खेला कर रहे हैं ये पंचायतों में। इसमें अगर आज बता दूंगा तो फिर आप प्रमुख न्यूज वो कर दोगे। जज की हर ग्राम पंचायत को तोड़ रहे हैं। एक ग्राम पंचायत का एक वार्ड बन रहा है, 2 टुकड़े करो, इधर इस गांव को इधर 7 किलोमीटर दूर ले जाओ, बीच में राजस्व गांव आ गया, उसको मत मिलाओ। ये बीजेपी का वार्ड बनना चाहिए। बीजेपी का कैसे प्रधान बने, प्रमुख बने इस दिशा में। और मैं आपको बाकायदा ऑथेंटिक रूप से कह रहा हूं कि इस सारी साजिश के पीछे एक हारा हुआ जनप्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि नहीं बन सका, वो जिला कलेक्टरों से बात करता है, किस कैपेसिटी से बात करता है मेरे समझ में नहीं आया। हर जगह साफे ओढ़ रहा है, मैंने पंचायत समिति बना दी। राजेंद्र राठौड़ साहब और अरुण चतुर्वेदी जी और घनश्याम तिवारी जी किस हैसियत से राजस्थान के ग्राम पंचायतों का और नगर निकायों का परिसीमन कर रहे हैं, आप बता दीजिए। और जब मुख्यमंत्री के पास लेके जाते हैं तो यार मेरे को पता नहीं है, मेरे को तो कुर्सी मिल गई, राजेंद्र राठौड़ जाने, अरुण चतुर्वेदी जाने। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राजस्थान का कोई हो नहीं सकता। लेकिन हम भी जोर क्या करें भाई साहब, आ गई पर्ची, खुल गई लॉटरी, क्या करें। सर मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की डेफिनेशन के लिए जो कमेटी बनाई थी, उसने अपनी रिसर्च में ये पाया कि राजस्थान में 9 जनवरी 2006 से ये 100 मीटर वाला नियम चल रहा है। और इसकी जो सबसे पहले जो 2002 में एक समिति बनी थी, उसने जो रिचर्ड मर्फी था उसको अपना नीति में अपनाया और उसके आधार पर इस कमेटी ने सिफारिश की है। इस पे क्या कहेंगे आप? 2010 में दोनों जगह हमारी सरकार थी, राजस्थान में भी थी और वहां भी थी। लेकिन जो कमेटी स्वतंत्र होती है, उसने कुछ भी रिपोर्ट दी होगी, राजस्थान की सरकार में ये मत बना कि ये ठीक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त सूचित किया गया कि राज्य सरकार की मंशा ये है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इन्होंने दबाव बना करके उस स्वतंत्र एजेंसी से दोबारा रिपोर्ट दिला करके सरकार की मंशा के मुताबिक दोबारा दिला करके और फिर किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस वक्त नहीं हुआ तो वही काम आप कर लो ना, आप रिव्यू लगाओ, आप उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बेंच की गठन की बात करो, लीगल कोई उसकी बात करो, आप संवैधानिक पीठ को सौंपो, या आप कानून चेंज कर दो, जैसे सीजीआई को इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति से हटाया था वैसे कर दो। अगर आपकी मंशा ठीक है तो कर सकते हो, लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है। अजय जी, कल मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि अरावली से ना तो छेड़छाड़ होने देंगे, ना माइनिंग होने देंगे। क्या उनकी बात पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? वो तो रोजाना कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, और दोनों हाथों से खा रहे हैं लोग, दोनों हाथों से खा रहे हैं। उनकी आंख के नीचे
और उनको पता है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और मुझे तो शक होता है कि कहीं ऊपर से ये पर्ची आ गई, चुपचाप बैठने के लिए कुर्सी दी थी, ये इस तरह की बातें नहीं करोगे आप। शास्त्रा जी, आपने जिन कंपनियों का नाम लिया, वेदांता, सीमेंट, अल्ट्राटेक, वंडर सीमेंट्स, क्या ये आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि जो चंदे की आपने बात की उसके एवज में इन लोगों को माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, मेरा ये सवाल ही नहीं था। तो ये आप आरोप नहीं लगा? नहीं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा कि नहीं, आप सुनो तो सही, आपकी भावना मैं समझ गया। मैं ये नहीं कहता कि ये चंदा नहीं देना चाहिए, नहीं दिया, हो सकता है कांग्रेस को भी दिया होगा, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूं कि ये जो अरावली को खोल करके ये जो लोग राजस्थान के अंदर खनन का काम कर रहे हैं, उनसे बेजा लाभ लेकर के उनको फायदा पहुंचाया जाएगा। हमारा मकसद केवल और केवल अरावली बचाना है, दूसरा कोई मकसद आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है। आपको तो आधे घंटे चाय पिला के ढंग से दूंगा ना। नरेश जी, एक आप बताओ, भूपेंद्र यादव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का केंद्र के लिए आदमी है कि नहीं है? सब जानते हो, लेकिन आपकी मजबूरी है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। दूसरी बात, जब केंद्र का मंत्री अलवर का हो और अलवर का ही अगर कोई दूसरा मंत्री उसी विभाग का हो, तो क्या वो उसकी किसी भी बात का विरोध करने में सक्षम है? मैं संजय शर्मा पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन वो तो डमी हो गया ना। अपने डिपार्टमेंट के लिए तो भूपेंद्र यादव करेगा, उसको मानना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चारा नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं। क्या जालौर में एक पंचायत ने फैसला लिया है कि अब महिलाओं को मोबाइल जो है स्मार्टफोन अलाउ नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार को इन कुरीतियों को तत्काल रोकना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये मूल अधिकारों का हनन है और ग्लोबलाइजेशन के जमाने में अगर आप मोबाइल छीन सकते हो तो उनकी आजादी छीनने जैसा है। तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हम तो इस खाप के फैसले के साथ में नहीं जा रहे हैं। 26 जनवरी से रोक लगाई है उन्होंने पंचायत में 15 गाँव में। तो इन खापों को बंद करें ना, सरकारी तो करेगी। गृह मंत्री तो सोया पड़ा है यहाँ राजस्थान का, राज्य मंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए कि ये गलत हो रहा है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि हर व्यक्ति को जो बाबा साहब ने बनाया, उस संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं, वो समानता का अधिकार है, सबको बराबरी का अधिकार है। किसी का मोबाइल छीन लो, किसी का कुछ छीन लो, ये गलत बात। मुख्यमंत्री जी प्रवासी सम्मेलन में कहते हैं कि राजस्थान में एक टिकट पर 5 फिल्म देख सकते हैं, सबसे महंगा टिकट फिल्म का राजस्थान में। हम तो भाई साहब 24 देख रहे हैं एक टिकट में। 24 पिक्चरें दिख रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और मुख्यमंत्री जी तो क्या भाषण देते हैं भाई साहब। हिंदुस्तान में प्रयोग करना चाहिए बीजेपी को, सब स्टेटों में भेजना चाहिए इनको। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।